फिल्म इंडिया एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द जेल ब्रेक। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। चिली की ऐतिहासिक बड़ी खबर 29 जनवरी 1990 में 49 कैदी सुरंग बनाकर हुए थे फरार। अब हमें उस चिली के जेल को दिखाया जाता है जिसका नाम है सेंटियागो। यहाँ पर 120 कैदी होते हैं। ये कोई खतरनाक मुस्लिम नहीं है बल्कि सबके सब प्रोटेक्टर थे, लेकिन जेल में इनके साथ आतंकवादियों की तरह सुलूक किया जाता है। अब यहाँ का जो जनरल होता है जिसका नाम एंड्राल्डो है, वो बहुत क्रूर होता है। वो यहाँ पर सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता है। अब इंस्पेक्टर सभी कैदियों से कहता है अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मार दिया जाएगा। तुम सब पर 24 घंटे और 7 दिन नजर रखी जाएगी। लेकिन इन कैदी में 5 ऐसे कैदी होते हैं जो कि एक ही ग्रुप के होते हैं और इनका लीडर लियोन होता है। दरअसल ये सबके सब जेल से भागना चाहते हैं। अब इन सबको एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है। इन सबको अब अपने अपने सेल चूज करने होंगे। लियोन सेल नंबर 50 की तरफ भागता है क्योंकि उसके नीचे एक रास्ता है जहाँ से सब भाग सकते हैं। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 की ओर भागता है तो देखता है कि पहले से ही किसी ने उस सेल को ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए उसे सेल नंबर 51 में जाना पड़ता है। और इसके दोस्त प्लान के मुताबिक अपने अपने सेल में चले जाते हैं। अब उसमें से 2 लोग लेवन के सेल में आते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था, तुमने 51 नंबर क्यों लिया? अब लेवन कहता है मुझे फर्स्ट फ्लोर पर आना था और तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पर, इसलिए मुझे ऊपर आने में देर हुई। अब जिसको जो काम आता था वही उसको जेल में काम दिया जाता है। अब जिमिनिस और उसके दोस्त उस जगह को नाप रहे थे जिसके नीचे से वो सुरंग बनाकर भागने वाले थे। अब लेवन में ऐसी खूबियां थी जो कि दूर दूर तक की जमीन को एक ही जगह से माप लेता था। तभी उसी जेल में से एक कैदी जिसका नाम पाउलो है, उसको उन पर संदेह होने लगता है। वो जाकर पूछता है प्लान क्या है, मैं भी आपके साथ प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। अब उस पर भरोसा करके उसको ग्रुप में शामिल करते है, लेकिन उसको प्लान का कुछ नहीं बताते। अब प्लान के मुताबिक उस जगह का डायमिनेशन लेने लगते है। उस दीवार को एक ब्लॉक के आकार में काटने लगते है क्योंकि उसी के जैसा एक नकली ब्लॉक तैयार करके वहाँ पर उसको मैच कर देते हैं ताकि कोई भी आने के बाद सब कुछ पहले जैसा लगे, क्योंकि ये काम बहुत दिनों तक चलने वाला था। अब इनका दोस्त आता है जो कि हमेशा गिटार बजाते रहता है और अब उस गिटार में से स्क्रू ड्राइवर निकाल के देता है जिससे लेवन के सेल की छत में ऊपर जाने के लिए छेद करने लगता है। तभी उसके छत के मिट्टी का ढेर उसके ऊपर गिरता है। अब इस छेद में से एक आदमी आसानी से ऊपर की तरफ जा सकता था। अब जब वो ऊपर चढ़ के देखता है तो उसको बहुत बड़ी खाली जगह दिखती है। अब इस जगह में जो खुदाई के वक्त निकली हुई मिट्टी को रखने वाले थे कि तभी इनका दोस्त बाहर गिटार बजाते हुए नजर रख रहा था। वो अब खतरे की धुन बजाने लगता है क्योंकि सारी पुलिस सबके कमरे की तलाशी लेते हुए आती है। अब अंदर उस सेल में बड़ा छेद और मिट्टी गिरी हुई थी। पुलिस इनको पकड़ने वाली थी कि तभी लेवन कहता है हम अंडे और इस मिट्टी का मिश्रण करके हम प्लास्टर बना सकते हैं। अब कुछ लोग अंडे लाने के लिए जाते हैं और कुछ लोग मिट्टी पीसने लगते हैं। अब ये अंडे और मिट्टी को मिक्स करके आटे जैसा बनाते हैं और इसे छेद पर लगाने के बाद उसको पोस्टर से छुपा देते हैं और बाकी सारा रूम जल्दी से पहले जैसे करते हैं। तभी उसमें से एक ऑफिसर रूम में आता है जो कि तलाशी लेते वक्त उस पोस्टर को निकालने वाला होता है। नीचे से दूसरा ऑफिसर उसको नीचे बुलाता है। आज तो ये बच चुके थे, अब अपना काम फिर से शुरू करते हैं। मतलब अब सुरंग का काम चालू हो चुका था। तभी एक बार फिर से ऑफिसर आता है। तभी ये जल्दी से छुपा कर नॉर्मल हो जाते हैं। उसको उन पर कोई भी शक नहीं होता। वो वहाँ से चला जाता है। अब ये फिर से रेडियो का आवाज बढ़ाते हैं और उस बनाए हुए नकली बॉक्स को उस सुरंग की दीवार में फिट कर देते हैं। अब खुदाई का काम चालू हो चुका था। वो जो मिट्टी ऊपर के रूम में लेके जा रहे थे तभी एक उसमें से कैदी उन पर संदेह करने लगता है क्योंकि वो बार बार एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे जो कि बैग में से मिट्टी लेके जाते हैं। कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और उसको बैग खोलने के लिए कहता है। अब बैग खोलने पर उस ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उस बैग के ऊपर कुछ कपड़े और डब्बा रखा था। कपड़े के नीचे से मिट्टी की सप्लाई करते थे। अब इस सुरंग को मापने लगते है जो कि सिर्फ 3 ही मीटर बन चुकी थी। अब इनको मैन पावर की जरूरत थी क्योंकि इनका काम बहुत धीमे चल रहा था। अब ये और कुछ अच्छे कैदियों को लाते हैं और इनको सुरंग दिखाते हुए सारे रूल बताते हैं, जैसे कि ये 4 लोग 2 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। खुदाई करने के बाद वो अपने नाखून या शरीर का जो भाग दूसरों को दिखता है वो भाग अच्छे से साफ करते हैं। अब जब इनको और तेजी से काम करना था तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में वैसा ही छेद करते हैं जैसे सेकंड फ्लोर पर किया था, जिससे पकड़े जाने का खतरा कम हो जाता है। अब इनको काम करते वक्त बहुत थकान होती है, लेकिन अब ये डेली रूटीन को नजरअंदाज नहीं करते हैं। इससे इन पर कोई भी शक नहीं करता। अब सब सुरंग का काम कर ही रहे थे कि तभी ऑफिसर सबको रूम के बाहर निकालने लगते हैं। अब लालो और उसका दोस्त सुरंग के अंदर होते हैं। कुछ लोग केरोसिन बेस में होते हैं। अब जब तक सब बाहर नहीं आते तब तक पुलिस सेल के अंदर जाकर सबको पकड़ ले सकती थी। तभी कांग्रेस ने ऐसा किया जो उसको करना नहीं चाहिए था। मतलब अब उसने पुलिस पर ही हमला किया था। अब तक सारे बाहर आकर अपना रूम पहले जैसा बनाकर सबके साथ शामिल हो जाते हैं और अब सबको आधा नंगा ग्राउंड में बिठाया जाता है। अब कांग्रेस को कालकुटरी में बंद किया जाता है। वो उसके अंदर भी अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने लगता है। अब ये बाहरी मदद के लिए अपने घर वालों से मदद मांगते हैं और बाकी के इनके साथी जल्दी से सुरंग का काम कर रहे थे। अब इनकी सुरंग बहुत बड़ी बन चुकी थी
अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही, इसलिए अंदर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इसी के कारण इनका दोस्त जोवियर अंदर ही बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे लालू उसको खींचते हुए बाहर निकाल लेता है। अब सब सोचने लगते हैं। तभी जेल में से एक आदमी से वो एक मोटर लेकर आते हैं और कुछ प्लास्टिक को बड़ी पाइप जैसी सुरंग में बिछाते हैं। अब मोटर चालू करके उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। अब बहुत दिन हो चुके थे, खुदाई का काम बहुत लगभग खत्म ही हो चुका था। अब वो बाहरी मदद का ही इंतजार कर रहे थे। अब ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि पावलो को कुछ सिगरेट और उसके बीवी बच्चों को मारने की धमकी देते हुए सब पर नजर रखने को कहता है और पावलो भी उसके साथ मिल जाता है। दूसरी ओर अब टनल में लाइट लगाई जाती है और टनल के आखिरी हिस्से से एक इंजेक्शन की मदद से लाल रंग का पानी ऊपर रास्ते पर पाइप के द्वारा गिराया जाता है। ये लाल रंग का पानी उनके घर वालों के लिए सुरंग का काम खत्म हो चुका है इसका इशारा होता है। अब ये बचा हुआ काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक भूकंप आता है। सब जल्दी से सुरंग के बाहर आने लगते हैं, लेकिन इन भूकंप से इस सुरंग को कुछ नहीं होता। अगर एक बार और भूकंप आया तो इनकी सुरंग गिर सकती थी, इसलिए बाहर से भी जल्दी से मदद मांगी जाती है। अब इनके सबके नकली आईडी रेडी हो चुके थे। अब इन सबका ये आखिरी दिन था, मतलब आज 29 जनवरी 1990 इनका यहाँ से भागने का दिन। अब सब लोग रात में फिल्म देख रहे थे कि तभी प्लान के मुताबिक एक आदमी रूम से बाहर निकलता है और सुरंग वाले कमरे में सब इकट्ठा होते हैं और एक एक करके वो सुरंग के अंदर चले जाते हैं। सुरंग बहुत बड़ी थी, सब उसमें लेटे हुए थे और तभी बाहर से उनके लिए रास्ता बनाया जाता है। अब सब आजाद हो चुके थे कि तभी पावलो को कुछ गड़बड़ लगता है और फिल्म रूम में से सबको देखने आता है। तब तक सब लोग भाग चुके थे, लेकिन सिर्फ ऑस्कर ही बचा था। वो निकलने ही वाला होता है कि तभी पावलो उस पर हमला कर देता है। अब वो सुरंग के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि उसके हाथ से बहुत सारा खून बहने लगता है। वो सबको जाने देता है। अब सब लोग धीरे धीरे करके छुपते छुपते अपने बस में बैठ जाते हैं। अब बस निकल चुकी थी, तभी दूसरी ओर जेल में सभी को पता चलता है। अब पुलिस आकर सबको बाहर निकालती है। अब सब जगह से पुलिस आने लगती है। साथ में सबको बस में अपना अपना आईडी दिया जाता है और सब एक एक समूह में बस से उतर कर अलग अलग टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं, जो कि उनके प्लान के ही मुताबिक उनके लिए टैक्सी रखी गई थी। आखिरकार 567 दिन और रात खुदाई करने पर आखिर 29 जनवरी 1990 को 49 कैदी भागने में सफल होते हैं। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही कहानी और देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।